हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पॉट ऑन में। दोस्तों, ये एशियान का पार्ट 2 है। अगर अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 को विजिट करिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एशियान देश की। तो एशियान में कितने देश होते हैं? 10 होते हैं। करते हैं बात करते हैं सबसे पहले देश म्यांमार की। तो म्यांमार हमारा कहाँ पर है? म्यांमार हमारा यहाँ पर है। ये हो गया हमारा म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। और इसको इसकी जो पहले राजधानी थी क्या थी? यांडले मांडले नेपीदा है। ये किससे अलग हुआ था? ये भारत से अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से अलग हुआ था। ठीक। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की बात करें तो ये हमारा क्या है? थाईलैंड है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं थाईलैंड को। मेकांग नदी, कौन सी नदी? मेकांग नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है। यह जो है रबड़ का सबसे उत्पादक देश है। रबड़ का यहाँ सबसे अधिक उत्पादक होता है। कहाँ? थाईलैंड में। अब बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश की। तो कितने देश आते हैं उसमें? 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ये हमारा हो जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। वैसे भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो वो जब ब्रिटेन भारत से गए तो भारत के 5 टुकड़े करके गए। कौन कौन से? स्टार्ट से देखते हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। ये हमारा जो भारत है 5 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है फ्रांस का अधिकार था। और जब ये फ्रांस यहाँ पर गया, यहाँ से गया, तो ये भी 3 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, 3 हिस्सों में बढ़ गया। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? ये हमारा लाओस कहलाया। सबसे ऊपर वाला भाग क्या? लाओस कहलाया। ठीक इसके ये वाला बगल वाला वियतनाम कहलाया। और इसके लाओस के नीचे वाला कंबोडिया कहलाया। तो इस प्रकार ये हमारे 5 देश हो गए। कौन कौन से? 5 देश हो गए। तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके ऊपर लाओस, नीचे कंबोडिया, वियतनाम। ये हमारे 5 देश हो गए। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया की बात करें तो ये हमारा पूरा जो है मलेशिया है। क्या है? मलेशिया है। लेकिन इसकी किस्मत बेकार है, बहुत ही बेकार है। तो मलेशिया जो है क्या हो, यहाँ से बिचवे से ढह गया। मतलब ये आधा इस तरफ हो गया और आधा इस तरफ हो गया। इसकी किस्मत जो है बहुत ही ख़राब है। यहीं, और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। इसने एक देश, यहाँ इसका एक देश है सिंगापुर, यहाँ है सिंगापुर। इसने इसको भी बहुत सजाया था और ये भी इससे अलग हो गया। यहाँ पर है ब्रुनोई, ब्रुनोई भी इससे अलग हो गया। ठीक। अब कितने देश हो गए? देश की बात करें कितने देश हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, ऊपर लाओस, नीचे कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई। ओके। अब बात करते हैं फिलीपींस की। ये हमारा क्या है? फिलीपींस है। फिलीपींस की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा द्वीपों का समूह है। और इसके 2 बड़े द्वीप हैं। कौन कौन से बड़े द्वीप हैं? सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है, जबकि दूसरा बड़ा द्वीप मिंडानाओ है। कौन सा? लुजोन और मिंडानाओ, 2 बड़े द्वीप हैं। एक है लुजोन, दूसरा क्या है? मिंडानाओ। ओके। इसके 2 बड़े द्वीप हैं, लुजोन और मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप के पूर्व में मारियाना की खाई है। मिंडानाओ के पूर्व में क्या है? मारियाना की खाई है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। जो विश्व की सबसे गहरी खाई, इसकी लंबाई कितनी है? 11,022 मीटर है, मैरियाना की खाई की। ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में पाया जाता है। बात करते हैं ब्रुनोई की। ब्रुनोई जो है ये मलेशिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगर हम ब्रुनोई की बात करें तो मलेशिया से जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक। मलेशिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और ये है तो छोटा, लेकिन यहाँ पेट्रोल जो है
क्या, पेट्रोल। पेट्रोल का बहुत अधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? ब्रुनई में। ब्रुनई द्वीप पर वो मात्र देश है जो पूर्णतः बसा हुआ है। ओके। बोर्निया द्वीप पर, सॉरी, एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा हुआ है। ठीक। अब बचता है हमारा इंडोनेशिया। तो ये हमारा क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा है। ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे द्वीपों की बात करें, लगभग 13,000 छोटे छोटे द्वीप इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। क्या देश है? इंडोनेशिया जो हमारा है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश है हमारा इंडोनेशिया। ये हमारा इंडोनेशिया है। ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। ये 17 अगस्त 1945 को 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। सुमात्रा, ये रबर तथा पेट्रोल उत्पादक है। ये मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। यहाँ के स्थान है क्या? सुमात्रा जो है रबर और पेट्रोल उत्पादक, बहुत ज़्यादा यहाँ उत्पादन होता है रबर और पेट्रोल का। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूर्वी द्वीप समूह, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पूर्वी द्वीप समूह। अगर पूर्वी द्वीप समूह की बात करें तो कौन सा हो जाता है? हमारा इंडोनेशिया हो जाता है। पूर्वी द्वीप समूह के नाम से भी इसको जानते हैं। और अगर पश्चिमी द्वीप समूह की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट इंडीज। ओके। पश्चिमी द्वीप समूह क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज हो जाएगा। तो हमारे कितने देश हो गए? टोटल 10 देश हो गए। तो इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले म्यांमार, उसके नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे, थाईलैंड के ऊपर चलते हैं लाओस, नीचे कंबोडिया, वियतनाम, 5 हो गए। मलेशिया, मलेशिया के ठीक नीचे सिंगापुर, फिर ब्रुनोई, फिलीपींस। अब बचा हमारा क्या? इंडोनेशिया। ये हमारे कितने देश हो गए? टोटल 10 देश हो गए। ठीक है। कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। वियतनाम की बात करें तो इससे है कौन सा? 17 डिग्री समांतर रेखा। कितना? 17 डिग्री समांतर रेखा जो है वो उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। कौन सी? 17 डिग्री समांतर रेखा। मलेशिया, ये 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। मलेशिया की बात करें तो 1957 में इंग्लैंड से क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। ये देश 2 भागों में बच गया। पश्चिमी भाग मलाया प्रायद्वीप पर, जबकि पूर्वी भाग बोर्निया द्वीप पर। पश्चिमी भाग जो है मलाया द्वीप पर और पूर्वी भाग बोर्निया द्वीप पर। बोर्निया पर कौन सा है? ब्रुनई देश हो गया। ओके। मलाया रबड़ उत्पादक है। इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है। और मलाया जो इसका क्षेत्र है वो रबड़ उत्पादक ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ मलाया क्षेत्र पर रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। और इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? पुत्रजया। क्या है इसकी प्रशासनिक राजधानी? क्या है? पुत्रजया हो जाती है। तो ये हमारे जो है एशियान के 10 देश हैं। और अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से मलेशिया की राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। ओके। साना कहाँ की राजधानी है? साना राजधानी है यमन की। साना कहाँ की राजधानी है? साना हमारी यमन की राजधानी हो जाती है। कहाँ की? यमन की राजधानी। यमन की करेंसी की बात करें तो क्या हो जाती है? रियाल। ओके। यमन की करेंसी की बात करें तो क्या हो जाती है? रियाल हो जाती है। करेंसी की बात करें तो क्या हो जाती है? रियाल यहाँ की करेंसी हो जाती है यमन की। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कौन सी? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। इसकी जो करेंसी हो जाती है क्या हो जाती है? यूरो। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। मास्को, रूस की राजधानी है। मास्को की बात करें तो रूस की राजधानी मास्को हो जाती है। करेंसी क्या हो जाती है? रूबल। ओके। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाती है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाती है? मनीला।
ओके। फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाती है? मनीला हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाती है? पीसो। संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। अब बात करते हैं मलाबो की। मलाबो की बात करते हैं। मलाबो कहाँ की राजधानी है? गुयाना की राजधानी। कहाँ की? गुयाना की राजधानी क्या है? मलाबो हो जाती है। करेंसी की बात करें तो फ्रैंक यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ की जो संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। ओके। वारसा, पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा हो जाती है। बोगाटो, बोगाटो की बात करें तो ये कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाती है? बोगाटो हो जाती है। करेंसी की बात करें तो क्या हो जाती है? पीसो। करेंसी क्या हो जाती है? पीसो हो जाती है। और इसकी जो पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस हो जाता है। ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाती है? सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाती है? सिंगा हो जाती है। दोहा की बात करें तो दोहा कहाँ की राजधानी हो जाती है? कतर की राजधानी। दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की। करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या हो जाती है? रियाल। दोहा की राजधानी क्या हो जाती है? करेंसी रियाल हो जाती है। अंकारा की बात करें तो अंकारा कहाँ की राजधानी है? तुर्की की। यहाँ की करेंसी क्या हो जाती है? लीरा। ओके। अंकारा की बात करें तो कहाँ की राजधानी है? तुर्की की राजधानी है। इसकी करेंसी क्या हो जाती है? लीरा हो जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से ब्रुनोई की राजधानी क्या है? तो ब्रुनोई की राजधानी क्या हो जाती है? बंदर शेरी राजधानी हो जाती है। बंदर शेरीवान ब्रुनोई की क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। काहिरा की बात करें तो काहिरा कहाँ की राजधानी है? काहिरा जो है मिस्र की राजधानी। ओके। काहिरा की बात करें कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी क्या हो जाती है? काहिरा हो जाती है। सैंटियागो कहाँ की राजधानी है? चिली की राजधानी है। सैंटियागो चिली की राजधानी है। मिस्र की करेंसी क्या हो जाती है? इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड मिस्र की करेंसी हो जाती है। सैंटियागो जो कि चिली की राजधानी है, इसकी करेंसी क्या हो जाती है? चिलियन पीसो। ठीक, क्या हो जाती है? चिलियन पीसो। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल हैं उन सभी में शेयर कीजिएगा। तो चिली की राजधानी, चिली कहाँ की राजधानी है? सैंटियागो, सॉरी, सैंटियागो कहाँ की राजधानी हो जाती है? चिली की राजधानी हो जाती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता हो जाती है। सोफिया की बात करें तो कहाँ की राजधानी है सोफिया? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। यहाँ की जो करेंसी है लेव है। करेंसी क्या हो जाती है? लेव। और इसकी जो पार्ट संसद का नाम है, संसद नेम नेशनल असेंबली इसकी संसद का नाम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने आसियान देशों को कंप्लीट कर लिया। इन सभी की राजधानियों को जाना, जितने भी देश उन सभी की राजधानियों के बारे में जाना, उनकी करेंसी क्या होती है उसको समझा, और इनसे जो रिलेटेड फैक्ट हैं जैसे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वर्मान था, इनकी कितनी राजधानियाँ थीं। वियतनाम की बात करें तो कितना डिग्री समांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। मलेशिया की बात करें ये कब इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। इंडोनेशिया की बात करें ये कब पुर्तगाल से अलग हुआ था। तो इस तरह हमने ये बहुत सारी चीज़ों को जाना है। मलेशिया की बात करें तो ये कब स्वतंत्र हुआ था मलेशिया से? मलेशिया से 1965 में सिंगापुर स्वतंत्र हुआ था। ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला भी बंदरगाह है। तो इस तरीके से हमने इन सभी देशों के बारे में जाना। और अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो होगा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के बारे में जानेंगे। और उन जितने भी उसमें देश आते हैं उन सभी की करेंसी और उनसे साथ साथ कुछ रिलेटेड फैक्टों को जानेंगे।
तो हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।